मौलाना साहब आपका एक क्लिप सुना जिसमें आप फरमा रहे थे इस दौर के अब्दाल मौलाना फजल रहमान है, इतने बड़े अकाबिर को छोड़ के एक सियासी मौलवी का नाम आपने क्यों कहा? मैं आज भी कहता हूँ वलियों के इमाम मौलाना फजल रहमान है, तो आज भी कायम और दायम हूँ। मैं तो आज भी उस शख्स को उलमा का इमाम मानता हूँ। मैं ढिड्डुओं के नाल खड़ोता, कोई उतू ना खड़ा। ये कोई बात है यार? वो बंदा वो काम कर रहा है जो सही मुस्लिम में हुजूर का फरमान मौजूद है, वो कोई कर रहा है। आओ वो मैं सुनाता हूँ वो क्या फरमान है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, सही मुस्लिम की सही हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कानत बनु इसराइल तसुसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु आखर। फरमाया लोगो, अंबिया नबी भी होते, सियासतदान भी होते, मैं आखिरी नबी और आखिरी सियासतदान बन के आया हूँ नबियों के हिसाब से। अब मेरे बाद मेरे खुलफा, मेरे नायब और मेरे वरासा इसको लेकर चलेंगे। तो उलमा अंबिया के वारिस हैं, इल्म में भी और सियासत में भी। सियासत की विरासत अगर मुल्क पाकिस्तान और आलमी सतह पे कोई लेकर आलिम चल रहा है तो उसका नाम मौलाना फजल रहमान है। नारे तकबीर, उलमाए इस्लाम, मौलाना फजल रहमान, सुभान अल्लाह। वो तो हदीस पर अमल कर रहा है। एक बंदा मुझे कहने लगा, मौलाना फजल रहमान ने कौन सा इस्लाम नाफिज किया? तो मैंने कहा आप किस आलिम को मानते हैं? उसने 2 4 5 उलमा के नाम बताए। मैंने कहा इनने कितना इस्लाम नाफिज किया? इन्होंने हाथ जो इख्तियार केड़ा है। मैं क्या मौलवी साहब वज़ीर आज़म का लड़ाई, इसके हाथ में कौन सा इख्तियार था? 4 महीने देकर भेजते हो कि जाओ काम करो। ओए जंगल काटने के लिए चाकू नहीं दिया जाता, जंगल काटने के लिए बड़े बड़े आलात की जरूरत पड़ती है। आप उसे 1/3 मेजॉरिटी देकर देखो, उसने दीन पे उसके बाप ने पहरा देकर दिखाया था। मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। उस बंदे ने कादियानियत का मुंह बंद किया कि आज भी कादियानियत लंदन में बैठ के रो रही है। ये मिर्ज़ा मसरूर का क्लिप आया कि जब तक ये मौलवी असम्बली में है ना हमारी दाल नहीं गलती, और हमने कहा तेरी इंशाल्लाह क़यामत तक नहीं गलने देंगे। तो उलमा सियासत कर रहे हैं तो इस सिर ते पटका बच्चा खड़ा है। हमारे मदारस आज मैं खुलेआम गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये उलमा की सियासत है। वरना बाहर ममालिक में जहां उलमा की सियासत नहीं है, वो चाहे कितना इस्लामी मुल्क क्यों ना हो, वहां ऐसे कोई गुफ्तगू जलसे में करके दिखाए। आप दिखा दें मुझे, जरा दुबई चले जाएं, कहें मौलवी को आखो तो जुम्मे टू लफ्ज बहता अलाचा ये हुकूमत लिखे उन्हें कुल हट के अला जो अल्लाह में मान अल मतरई ना मिले, वो डू गालियां कर चाना जुम्मे में बात कर दे, कोई हदीस कह दे भी ये मसला हुकूमत का गलत है, वो अल्लाह में चाह के उठाई भुकते हैं जरी जेल है। तो भाई पाकिस्तान में उलमा की सियासत की वजह से आज दीन में हकीकी मसले आप सुन रहे हैं। ते अलावना वाली मौली सभी थे मौली सभी खुदा के बंदे कुछ सवेरा समझा करें, दीनदार बंदा है और दीन की क़यादत कर रहा है। 6 लाख उलमा उसकी क़यादत में जमा है, उनको तो गलती नजर नहीं आती, और जो उलमा उसके साथ हैं वो तायद कर रहे हैं और गलती उनको नजर आती है। जरा अल चिट्टो मिनल डग्गर है, जिसे अपना कुछ नहीं पता, चबल बटा चबल है, वो उलमा पर बात करने पर तैयार है। बाज़ लोग कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान को गलत नाम से पुकारते हैं और इस तरह के गलत कहने से ज़ाहिर बात है उलमा को जब गलत लफ्ज़ कहोगे तो ऐसी बात है, बुरी बात है, ऐसी बात कोई नहीं है। उलमा को गलत लफ्ज़ कहने से बंदे का आक़िबत भी गलत हो सकती है। फिर मौलवी को आप ज़ात की वजह से गलत कहो तो और बात है, लेकिन अगर आप उसके इल्म की वजह से गलत कह रहे हैं तो आपकी नफ़रत इल्म दीन से है ना। फिर दरख्त फल न भी देना तो साया फिर भी देता है, आलिम बेअमल भी हो तो फिर भी फ़ायदा मंद है।